दोस्तों मैं हूं डीके त्रिपाठी और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल्स पे आपका। दोस्तों आज आप देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2। अगर दोस्तों आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 को आप ज़रूर देखिए। पार्ट 1 को दोस्तों इसलिए नहीं देखिए कि आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं आता है। पार्ट 1 को इसलिए देखिए कि आपको पूरा अर्थमेटिक एक ही ट्रिक पे ख़त्म करना है और वो ट्रिक आपको पार्ट 1 में बताई गई है। दोस्तों इसलिए पार्ट 1 को ज़रूर देखिए और पार्ट 1 को अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को बाद में देखिए, इससे पहले आप पार्ट 1 को ज़रूर देखिए। दोस्तों गणित सीखना बहुत ही आवश्यक है। गणित हमको आता है, आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको गणित नहीं आता है। मेरे कहने से आप मानिए आपको गणित आता है, आपके घर में प्रत्येक व्यक्ति को गणित आता है। दोस्तों गणित हमारी ज़िंदगी है, गणित आपकी जान आपका जीवन है। अगर गणित नहीं होता तो हम लोग नहीं होते। दोस्तों समझने का प्रयास ये करिए कि अगर गणित नहीं होता तो हमारे घर में 2 कैंडिडेट हैं और 2 कैंडिडेट का ही खाना क्यों बनता है, क्योंकि हमारे घर में जो लोग खाना बनाते हैं वो ये गणित लगाते हैं कि हमें 2 लोगों का भोजन बनाना है। अर्थात हमें गणित आता है, सिर्फ गणित को सही तरीके से सही नियमों से कैसे करा जाता है हमें सिर्फ ये सीखना है। दोस्तों आइए आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 2 का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिया गया है वो है आपके सामने, एक राशि को साधारण ब्याज पर किसी दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते। यह राशि कितनी है? दोस्तों मैं आपको एक बार पुनः बता दूं, पूरा गणित एक ही ट्रिक पे ख़त्म होने वाला है और वो ट्रिक है जैसे के साथ तैसा। दोस्तों एक बार पुनः बता देना चाहूँगा कि जैसे के साथ तैसा ट्रिक कैसे काम करती है। दोस्तों मैंने आपको पार्ट 1 में बता रखा है कि अगर बात ये की जाए मूलधन की, बात की जाए कुल लागत की, तो इसका सीधा अर्थ है कि वो जो क्वेश्चन में देगा वो अलग बात है, लेकिन आप ये जान लो कि मूलधन हमेशा 100% होता है। और अगर मिश्रधन की बात की जाए तो मिश्रधन का सीधा अर्थ होता है मूलधन प्लस ब्याज। अगर दोस्तों आपको ब्याज मिलता है और उस ब्याज को आप अपने मूलधन में जोड़ दीजिए, आपका मूलधन होता है 100% और अगर आपको 20% ब्याज मिलता है तो इसका अर्थ है आपका जो मिश्रधन होगा वो होगा 120%। दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि एक राशि को साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते। आप बताइए दोस्तों, 2 वर्ष के लिए किसी राशि का निवेश किया गया है और उस राशि को 3% की दर पे अधिक दिया जाता। जिस दर से राशि को ब्याज पे दिया गया है उस दर से 3% अधिक दर यदि बढ़ा दी जाए तो अपना जो ब्याज बढ़ता है वो 72 रुपये बढ़ता है। आप बताइए, आपको बताया गया है कि यदि दर का गुणा समय में कर दिया जाए तो ब्याज प्रतिशत निकल के आता है। दोस्तों 3% का गुणा जब आप समय में करेंगे तो आपका ब्याज होगा 3 दूनी 6%। यानी ब्याज में जो एक वर्ष में 3% बढ़ रहा है तो 2 वर्ष में ब्याज बढ़ेगा आपका 6%। आप बताइए, आप कह रहे हो कि ब्याज जो है वो 6% बढ़ेगा और वो कह रहा है कि ब्याज है वो 72 रुपये बढ़ेगा। जैसे में तैसे का भाग, उसने कहा ब्याज 72 रुपये बढ़ रहा है, आप कह रहे हो कि ब्याज जो है वो 6% बढ़ेगा। 6% एक बार पुनः बता दूं, 6% बढ़ने का अर्थ है, आपको फॉर्मूला बताया गया है SI%, यानी ब्याज प्रतिशत बराबर होता है R% क्रॉस T, यानी दर का गुणा जब समय में किया जाता है तो ब्याज प्रतिशत निकल के आता है। अर्थात हमने जब 2 का गुणा 3 में किया, 2 का गुणा 3 में किया तो आपको पता चला जो ब्याज प्रतिशत बढ़ेगा वो बढ़ेगा 6%। और वो कह रहा है कि ब्याज में बढ़ोतरी होती है 72 रुपये की। जैसे में तैसे का भाग, जो पूछा जाए उसका गुणा, वह राशि कितनी थी, यानी मूलधन पूछ रहा है और मूलधन 100% होगा। जैसे में तैसे का भाग, जो पूछा जाए उसका गुणा, आपसे 100% की वैल्यू पूछी गई है तो 100% की वैल्यू निकालिए। दोस्तों परसेंट से परसेंट को हटाइए, 6 से जब आप 72 को काटेंगे तो आंसर आएगा 12 और ये 2 जीरो, यानी आपका जो ऑप्शन होगा वो सही होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका आंसर होगा 1200।
दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सेम इसी टाइप का आपको दूसरा क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन आपका जो है वो सेम इसी टाइप का है, आपके सामने है। इसमें आपसे कहा गया है कि एक राशि को साधारण ब्याज की किसी दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 6% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 600 रुपये अधिक मिलते, यह राशि कितनी है। दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल समान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको रिवीजन के तौर पे दिया गया है। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को यहीं रोकिए और इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। दोस्तों आशा करता हूं कि आपने इसका आंसर निकाला होगा। आइए हम अपने आंसर को चेक करते हैं। दोस्तों आपसे पुनः कहा गया है कि 5 वर्ष के लिए 6% ब्याज की दर अधिक बढ़ जाती है। इसका अर्थ होता है कि जब एक वर्ष में 6% बढ़ी तो 5 वर्ष में बढ़ेगी 5 छक्का 30%। 5 का जब 6 में मल्टीपल करोगे तो आपकी बढ़ेगी 30%। आपने कहा 30% बढ़ेगी, लेकिन वो कह रहा है कि ब्याज 600 बढ़ता है, जैसे में तैसे का भाग। उसने कहा जो ब्याज है वो 600 रुपये बढ़ता है। आप कह रहे हो कि ब्याज जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा 6 पंजे 30%। जैसे में तैसे का भाग, जो पूछा जाए उसका गुणा, यह राशि कितनी है, अर्थात 100% की वैल्यू पूछ रहा है तो आप 100 का यहाँ पे मल्टीपल करिए। दोस्तों परसेंट से परसेंट को हटाइए, 30 दूनी होता है आपका 60, 1 जीरो ये 2 जीरो ये, यानी आंसर निकल के आता है आपका 2000। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अलग टाइप का। दोस्तों आपको एक बार पुनः बता दूं कि पूरा अर्थमेटिक, लगभग पूरा अर्थमेटिक एक ही ट्रिक से ख़त्म होगा और वो ट्रिक है जैसे के साथ तैसा। अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके पास है, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर 8% की दर से 6% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय 500 रुपये की कमी हो जाती है। उसकी जो वार्षिक आय है उसमें 500 रुपये की कमी हो जाती है। आप बताइए उसकी पूंजी कितनी है। आपसे उसकी पूंजी पूछी गई है, यानी पुनः 100% की वैल्यू पूछी गई है। दोस्तों वो कह रहा है कि गिरावट 500 रुपये की कमी आ जाती है, यानी जो गिरावट हो जाती है वो 500 रुपये की हो जाती है। यदि आपसे गिरावट पूछी जाए तो आप बताइए, आपको दिया गया है पहले 8% थी, 8% से अब 6% हो गई तो गिरावट 2% की हुई। आपसे यदि पूछा गया तो आप कह रहे हो गिरावट 2% की हुई, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि गिरावट 500 रुपये की हुई, जैसे में तैसे का भाग। क्वेश्चन में कह रहा है कि गिरावट जो है वो 500 रुपये की हुई और आप कह रहे हो कि जो गिरावट है वो हुई है 8 से 6% यानी 2% की। जैसे में तैसे का भाग, जो पूछा जाए उसका गुणा, उसकी पूंजी पूछी जा रही है, यानी 100% की वैल्यू पूछी जा रही है तो आप 100% का मल्टीपल कर दीजिए। दोस्तों परसेंट से परसेंट को हटाइए, यहाँ से जब आप 2 से 500 को काटोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 250 और 2 जीरो ये, यानी आपका आंसर निकल के आता है 25,000। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप इसी जैसा एक सेम क्वेश्चन आपको दिया जाता है, आप उसे करने का प्रयास करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। प्लीज़ आप वीडियो को रोकिए और इसका भी आंसर निकालिए। दोस्तों आपने इसका आंसर निकालने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं, हम आपके आंसर को चेक करते हैं। आपसे पुनः कहा गया है कि ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर 8% की दर से 7 सही 3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में रुपये 61.50 की कमी हो जाती है। आप बताइए, आपको जो कमी दी गई है वो दी गई है 61.50। दोस्तों अगर आपसे कमी पूछी जाए तो आप सीधा काम ये करेंगे, 8% में से 7 सही 3/4% को जब घटाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि वहाँ से यहाँ तक आने में कितने % की कमी हुई।
तब हम जैसे में तैसे का भाग देंगे। इसका सीधा अर्थ होता है 4 सट्टे 28 और 3 होता है आपका 31, 31/4। यानी जब आप 8 में से 8 माइनस 31/4 को घटाएंगे तो यहाँ पे मानेंगे 1, एलसीएम लेंगे आप तो आपका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 4, 4 अट्ठे 32 और 32 में से 31 घटेगा दोस्तों, 32 में से 31 घटेगा तो आपका आएगा 1 और नीचे 4। यानी आपकी जो गिरावट हुई है वो हुई है 1/4। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि गिरावट जो हो जाती है, आय में जो कमी हो जाती है वो हो जाती है 61.50 की, लेकिन आपकी जो कमी है वो है 1/4। आपकी कमी आती है 1/4। जैसे में तैसे का भाग, जो पूछा जाए उसका गुणा, उसकी पूंजी कितनी है, यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है तो आप पुनः 100% का मल्टीपल करिए। दोस्तों यहाँ भी परसेंट लगा रहेगा क्योंकि वहाँ 8% में था, यहाँ भी ये परसेंट में था। इसका अर्थ है कि 1/4 भी परसेंट में होगा। परसेंट लिखना कोई आवश्यक नहीं होता है क्योंकि परसेंट से परसेंट हमेशा कट जाता है। आप यहाँ से जब इस 4 को ले जाएंगे तो ये 4 पहुँचेगा आपका यहाँ पे, यानी यहाँ से जब आप दशमलव हटाएंगे तो नीचे बढ़ेंगे आपके 2 जीरो और उन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो ख़त्म हो जाएंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस दशमलव को हटाएंगे और ये जीरो कट जाएंगे। अब आपका जो सेपरेट वैल्यू आती है वो आती है 4 गुणा 61 50। 4 का मल्टीपल जब आप इसमें करोगे तो 4 का 0 में 0, 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 एकन 4 2 6, 4 छंगे 24। आंसर निकल के आता है आपका 24,600। ये है दोस्तों आपका आंसर। अब दोस्तों अगर आपको समझने में ये कमी आ रही है, अगर आपको ये समझने में परेशानी है कि यहाँ पे जो कंडीशन हुई है आपकी 7 सही 3/4%, तो आपको भिन्न करनी आनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको भिन्न भी नहीं आती है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइए, मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन सेम इसी की तरह नहीं है, बल्कि अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उचित साधारण ब्याज 1200 रुपये है। 8 वर्ष में 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में जो उचित ब्याज है वो है 1200 रुपये। इस मूलधन से 3 गुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। दोस्तों आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक कोई राशि है जो 8% की दर से 6 वर्ष के लिए दी गई और उस पर जो ब्याज मिलता है वो मिलता है 1200 रुपये। जो राशि इस दर से इतने वर्ष के लिए दी गई थी, उसी राशि को यदि 3 गुना कर दिया जाए और उसके बाद उस राशि को 10% की दर से 2 वर्ष के लिए ब्याज पे दिया जाए तो उसका जो ब्याज होगा वो कितना होगा। दोस्तों राशि 3 गुनी हम तब कर सकते हैं जब हमको ये पता चले कि राशि है कितनी। यानी सीधी बात ये है कि आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है वो दिया गया है कि 8% की दर से 6 वर्ष के लिए जो राशि दी गई उसका जो ब्याज है वो है 1200। जैसे में तैसे का भाग, उसने कहा कि ब्याज जो है वो ब्याज है आपका 1200। दोस्तों अगर आपसे ब्याज पूछा जाए तो आप बताइए 8% की दर से 6 वर्ष के लिए दी गई, आपको बता रखा है कि यदि दर का गुणा समय में किया जाए तो ब्याज प्रतिशत निकल के आता है। तो 8 छंगे 48, मतलब उसने कहा कि ब्याज प्राप्त हुआ 1200, आप कह रहे हो कि ब्याज प्राप्त होगा 48%। हमें निकालना है मूलधन, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे दोस्तों 100 का आप मल्टीपल करिए, जैसे में तैसे का भाग, जो निकालना है उसका गुणा। परसेंट से परसेंट हटाइए, 12 चौकू 48 और 4 से जब आप 100 को काटोगे तो यहाँ आएगा 25 और 2 जीरो ये, यानी आपका जो मूलधन है वो है 2500। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है
कि इस मूलधन से 3 गुनी राशि पर इस मूलधन का 3 गुना करेंगे जब आप दोस्तों, तो यहाँ 25 दिया आ जाएगा 7500, यानी अब जो आपकी राशि है 3 गुनी वो है 7500। और इस 7500 को आपसे कहा गया है कि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज होगा, यानी 10% की दर से 2 वर्ष के लिए। इसका सीधा अर्थ है कि 10 दूनी 20, यानी जो ब्याज प्राप्त होगा वो होगा आपका 20%। अब 75 का 20% जब आप निकालेंगे, 75 का 20% निकालेंगे तो का अर्थ होता है गुणा। 75 का 20% और का की जगह क्या लगाते हैं, गुणा। दोस्तों यहाँ से परसेंट को हटाइए तो नीचे 0 बढ़ा दीजिए, 2% से परसेंट कट गया, 75 दूनी हो जाता है आपका 150 और ये 2 0 आपके, आंसर आता है 1500। लेकिन दोस्तों ये प्रोसेस बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए प्लीज़ आप ऐसा ना करके एक बात को समझने का प्रयास करिए और इस क्वेश्चन को बिना कॉपी कलम उठाए करने की कोशिश करिए। दोस्तों आप ये बताइए कि जब किसी भी संख्या का यदि 10% निकालना हो, किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो उसमें एक अंक बाद दशमलव लगा दिया जाता है। यानी यदि हमारे पास कोई संख्या है 100 और इसका 10% निकालना है तो इसमें एक अंक बाद दशमलव लगा दूँ, तो इस 100 का जो 10% निकल के आया वो निकल के आया 10। सीधा अर्थ ये है कि 7500 का 10% जब निकालेंगे तो एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो आएगा 750। आप बताइए जब 7500 का 10% 750 है और आपको निकालना है 20%, तो 20% हो जाएगा 1500, क्योंकि 10% 750 तो 20% 1500। दोस्तों ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन को यहाँ तक 2500 तक निकालने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यही ट्रिक लगानी है कि एक अंक बाद दशमलव। यदि यहाँ 5% की वैल्यू निकालनी होती और हमारे पास कोई भी संख्या होती, यदि 1200 रुपये संख्या होती और हमें 1200 का 5% निकालना होता, तब भी हम 1200 का 10% ही निकालते। जब 1200 का 10% निकालते तो यहाँ पे आता 120, एक अंक बाद दशमलव लग जाता, यहाँ पे आता 120। दोस्तों जब 10% की वैल्यू 120 है तो 5% की वैल्यू हो जाएगी 60। इसी तरीके से यदि 20% निकालना होता तब भी 10% निकाल ले और उसका दोगुना कर देते। दोस्तों इसी टाइप का अगला क्वेश्चन आप देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पुनः स्वयं से करने का प्रयास करिए। अगर पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपने किया होगा, आइए हम आपका आंसर चेक करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि किसी राशि पर 2% वार्षिक दर से 3 वर्ष में उचित साधारण ब्याज 120 रुपये है। दोस्तों 2% वार्षिक दर से 3 वर्ष का जो उचित साधारण ब्याज है वो है 120। इस मूलधन की 3 गुनी राशि पर 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे ब्याज जो दिया गया है वो दिया गया है 120। आप बताइए जब राशि 2% की दर से 3 वर्ष के लिए दी जाएगी तो आपका जो ब्याज होगा वो होगा 3 दूनी 6%। आप कह रहे हो कि ब्याज मिलना चाहिए 6%, लेकिन वो कह रहा है कि ब्याज मिला है 120। जैसे में तैसे का भाग, जो पूछा जाए उसका गुणा। आपको पहले मूलधन निकालना है, इसलिए 100% का मल्टीपल करिए और परसेंट से परसेंट को हटाइए। 6 दूनी 12, यानी आपका जो मूलधन निकल के आता है 1 2 3 0, यानी आपका मूलधन निकल के आता है 2000। दोस्तों आपका जब मूलधन 2000 है और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि मूलधन की 3 गुनी राशि, यानी मूलधन का 3 गुना कर दीजिए तो वो हो जाएगा आपका 6000। मूलधन का जब 3 गुनी राशि को 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष के लिए दिया जाए, जब मूलधन की 3 गुनी राशि करोगे तो वो हो जाएगी 6000। और इस 6000 को कहा गया है कि 5% की दर से 6 वर्ष के लिए दिया जाए तो ब्याज बताइए। आप बताइए, राशि है आपके पास 6000 और इस 6000 को आपसे कहा गया है
कि 5% की दर से 6 वर्ष के लिए, तो इस पे ब्याज होगा 5 छक्का 30%, यानी 6,000 का जो 30% होगा वही ब्याज होगा। तो 6,000 का यदि 10% निकालो तो निकल के आएगा 600। जब 6,000 का 10% 600 है तो 6,000 का 30% हो जाएगा 1,800, यानी आपका आंसर होगा 1,800। दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में है, आपके पास इस सिंपल इंटरेस्ट या परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस या रेशियो एंड प्रोपोर्शनल या डिस्काउंट, ऐसे किसी भी चैप्टर का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपके पास है, किसी भी किताब का है, अगर वो आपको नहीं आता है तो जैसे के साथ तैसा ट्रिक लगा के उसे करने का प्रयास करिए और हमें ज़रूर अवगत कराइए अगर आपको नहीं आई तो। दोस्तों आइए देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक बात आपके साथ साझा करते हैं। दोस्तों आपको ये फॉर्मूला बताया गया है, हालांकि सिद्ध करके बताया गया है। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आप बखूबी जानते होंगे। आपको बताया गया है कि SI% यानी ब्याज प्रतिशत बराबर होता है R% क्रॉस T। दोस्तों R का गुणा यदि T में कर दिया जाए तो ब्याज प्रतिशत निकल के आता है। इसका अर्थ यह है कि यदि ब्याज प्रतिशत में दर से भाग दे दिया जाए तो दर से दर ख़त्म हो जाती है और जो निकल के आता है वो बचता है आपका टाइम यानी समय T। दोस्तों यदि इसी ब्याज प्रतिशत में यदि हम समय से भाग दें तो आपका T से T ख़त्म हो जाएगा और निकल के आएगी आपकी दर। इसका सीधा अर्थ ये है कि क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि कितने समय में, यानी आपसे जो है वो T की वैल्यू पूछी गई है, समय पूछा गया है। 8% की वार्षिक दर से यानी दर आपको दी गई है। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। इसका सीधा अर्थ होता है कि 2 है आपका ब्याज और मूलधन है आपका 5। आप बताइए, आपको बताया अभी कि यदि ब्याज प्रतिशत पता चल जाए और उसमें दर से भाग दे दिया जाए तो हमें समय पता चल जाता है। इसका सीधा अर्थ है कि ब्याज प्रतिशत निकालना है, अर्थात इसमें हमें प्रतिशत लगाना है। तो आपको बताया गया है कि यदि 2 रुपये ब्याज 5 पे मिला है और परसेंट के लिए 100, अब 5 दूनी हो जाता है आपका 10, 20 दूनी 40, यानी आपका जो ब्याज प्रतिशत निकल के आया वो निकल के आया 40%। अब इस ब्याज प्रतिशत में यदि दर से भाग दे दिया जाए तो निकल के आता है आपका समय। दोस्तों परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 8 पंजे 40, यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा 5 ईयर। आपका आंसर होगा 5 ईयर। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप अगला देख रहे हैं, प्लीज़ इस क्वेश्चन को पुनः करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों आइए आपके आंसर को चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपसे यही कहा गया है कि कितने समय में 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 1/2 होगा। 1/2 होने का अर्थ है कि 1 रुपया ब्याज, मूलधन है 2, मतलब 2 रुपये पे 1 रुपया ब्याज प्रतिशत निकालना है। तो आप यहाँ पे 100 का गुणा करोगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। इसे जब आप 2 से काटोगे तो यहाँ आएगा 50%। दोस्तों सीधी बात है कि आपका जो ब्याज प्रतिशत है वो है 50%, और ब्याज प्रतिशत में यदि दर से भाग दे दिया जाए तो समय की प्राप्ति होती है। दर है 5%, तो 5% से जब आप डिवाइड करोगे तो परसेंट से परसेंट ख़त्म हो जाएगा। 5 × 50, यानी आपका आंसर होगा 10 ईयर। दोस्तों आइए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 4 वर्ष में कितने प्रतिशत की दर से 4 वर्ष में कितने प्रतिशत की दर से
साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 होगा। ये कहा गया है कि 4 वर्ष में, यानी समय दिया गया है 4 वर्ष, और आपको जो ब्याज दिया गया है वो 3, मूलधन दिया गया है 5। अब आपको निकालनी है दर। आपको पता है कि यदि ब्याज प्रतिशत पता चल जाए तो उसमें समय से भाग देंगे तो दर निकल के आएगी, और यदि दर से भाग देंगे तो समय निकल के आएगा। दोस्तों 2 रुपये ब्याज, 3 रुपये ब्याज, मिला किस पे 5 पे, लेकिन ब्याज प्रतिशत यदि निकालना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, यानी यहाँ हो जाएगा आपका 300। 5 छक्का 30, यहाँ पे आता है आपका 60%। जो आपका ब्याज निकल के आता है, ब्याज प्रतिशत निकल के आता है वो है 60%। दोस्तों 60% ब्याज प्रतिशत है, और यदि ब्याज प्रतिशत में समय से भाग दोगे तो निकल के आएगा आपका, तो निकल के आएगी आपकी दर। यानी समय है 4 वर्ष, तो 4 से जब आप 60 को काटोगे तो आएगा 15, और यहाँ पे परसेंट लगा हुआ है तो परसेंट लगा दीजिए, आएगा आंसर आपका 15%। जो दर होगी वो होगी 15%। दोस्तों सेम इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको भी बनाने का प्रयास करिए। 2 वर्ष में कितने प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 होगा? दोस्तों मूलधन दिया गया है आपको 5 और साधारण ब्याज दिया गया है 3। 5 रुपये पे 3 का ब्याज प्रतिशत निकालना है तो 100 का मल्टीपल करोगे तो हो जाएगा 300। फिर वही बात 5 छक्का 30, और ये आपका जो ब्याज प्रतिशत निकल के आता है वो निकल के आता है 60%। जब 60% ब्याज प्रतिशत है और इसमें समय से जब भाग दोगे तो यहाँ पे 2 से जब 60 को काटोगे तो आंसर आएगा 30%, यानी जो आपकी दर है वो है 30%। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों अगर आपको पूरा अर्थमेटिक एक ही ट्रिक से ख़त्म करना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि एक ऐसे व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंच सके जिसने गणित को नहीं पढ़ा है, जो गणित को शुरुआत से पढ़ना चाहता है, और जो पूरे गणित को एक ही ट्रिक पे ख़त्म करना चाहता है, और वो ट्रिक है जैसे के साथ तैसा। दोस्तों धन्यवाद। कई कोना का मानता होता निकाल लो उसे, 8 मार्क तो लग ही जाएगा यार।